बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आइनी तरमीम की बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चुंतखब हुकूमत को पैगाम दिया गया है कि अगर आप इमरान खान से और मौलाना फजल रहमान से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से आइनी अदालत और फौजी अदालत का मामला ना मनवा सके इस आईनी तरमीम के अंदर, तो कम से कम नया चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का होगा। आप इस आईनी तरमीम के अंदर ये चीज जरूर मनवाएंगे और पास करवाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर इस नए चीफ जस्टिस का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसकी ख्वाहिश का इजहार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस चुंतखब हुकूमत के साथ किया गया था। इसी दौरान बड़ी इत्तलात हैं कि इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से मौलाना फजल रहमान को एक अहम तरीन खुफिया पैगाम भिजवाया गया। 5 रुकनी वफ्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली जफर, हामिद रजा और सलमान अकरम राजा शामिल हैं, ये खुफिया पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा दिया और इसे कहा गया कि अभी मीडिया से खुफिया रखा जाए। अपने ज़राए से हमने तस्दीक की, आगे चलकर इसकी तफसीलात आपको हम बताते हैं। और जो नाम सामने आया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नए चीफ जस्टिस के हवाले से, वो नाम भी आपको बताते हैं, उसकी वजूहात भी आपके सामने रखते हैं। और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात उसकी ख़त्म हो गई है। और इस मुलाकात में वफ्त की जानिब से मौलाना फजल रहमान को वो पैगाम पहुँचा दिया गया है। मौलाना अब रात को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से ऐवान सदर में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द दोबारा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नए चीफ जस्टिस के हवाले से जो नाम सामने आया है, उसकी आर्मी चीफ के बास की जानिब से भी शैतानी तस्दीक कर दी गई है। इस वक्त मुलाकात जो है वो इमरान खान से होने वाली जो मुलाकात है, वो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर है। चंद चीज़ों की तस्दीक हो गई इस मुलाकात के अंदर, जो इस मजदूर साफ़ी ने इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखी। वो क्या थी? एक तो ये कि इमरान खान के ऊपर नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। जी हाँ, नफ्सियाती तशद्दुद किस तरह से किया गया? इमरान खान को तोड़ने के लिए। जी हाँ, इमरान खान के सेल की बिजली पूरे 5 दिन तक बंद रखी गई। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई और मुसलसल चंद रोज़ इमरान खान को मुतालिया से, किताबें पढ़ने से महरूम रखा गया, टीवी और अखबारात से दूर रखा गया। इसका भी क्या मतलब कि इमरान खान तक किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके। नफ्सियाती तशद्दुद यानी कैद तन्हाई में रखा। इसी तरह से चंद दिन लगातार, जिसको 3 से 5 दिन कहा जा रहा है, इमरान खान को गैर मेयारी खाना दिया गया, जिससे उनका पेट भी खराब हुआ। ये तमाम तर चीज़ें क्यों की गई? ताकि इमरान खान के ऊपर नफ्सियाती दबाव बढ़ाया जाए। इमरान खान को तोड़ने के लिए ये तमाम तर नफ्सियाती हरबे अपनाए गए। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो 5 रुकनी वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से मिला है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान डट कर खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के नाम एक बार फिर उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि 100 साल भी अगर उन्हें जेल में रहना पड़े तो वो रहेंगे पाकिस्तान के अवाम के आइनी और कानूनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए। अब होता क्या है? ये मुलाकात होती है, बजाय ये कि इस मुलाकात के बाद ये खबरें सामने आए कि आनी तरमीम का मामला कहाँ तक आगे बढ़ा, इमरान खान से क्या कर बातचीत हुई, इस पर बात हो कि इमरान खान की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। मुसलसल 16 दिन तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बजाय एक गलीज़ प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ जंग जियो ग्रुप की जानिब से शुरू कर दिया गया। वो क्या था? पहले हम ये आपके सामने रखना शुरू करते हैं और अलर्ट 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 3 दफ़ा कहते हुए, मैं इस पर ट्वीट भी करने जा रहा हूं, 3 दफ़ा कहते हुए मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे ज़राए के मुताबिक जंग जियो ग्रुप की यह खबर मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज़ है, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि आप लोगों का जो है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और इमरान खान जेल में आए हुए रहनुमाओं पर बरस पड़े और कहा जनाब के खरी खरी सुनाई, और मैंने जो प्लान दिया था आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। मैंने एहतजाज जारी रखने को कहा था, आपके एहतजाज फ्लाप हुए, आपसे कहा था SCO पर एहतजाज करना है, किसी ने अमल नहीं किया, मेरे किए हुए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। यानी ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जाली, घटिया
झूठा मजमूम प्रोपेगेंडा जंग जियो ग्रुप की स्क्रीन से इमरान खान के खिलाफ इसलिए किया गया ताकि ये जाहिर किया जाए कि इमरान खान किसी किस्म के नफसियाती दबाव का शिकार हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म के इख्तलाफात हैं, या इमरान खान गुस्से में हैं, वो फट पड़े हैं, वो नाराज़ हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों की भरपूर अंदाज में तारीफ की। इमरान खान ने यह भी कहा कि आप अभी तक बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को भी आपने बिल्कुल दुरुस्त अलाइन किया हुआ है अपने साथ। और इमरान खान ने एक पैगाम भी मौलाना फजल रहमान के नाम भिजवाया, वो आगे चलकर हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंतहाई अहम तरीन पैगाम है। और यह प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ जंग जियो ग्रुप की स्क्रीन से इसलिए किया गया ताकि इसके ऊपर बुनियाद बनाकर फिर ख्वाजा आसफ साहब जैसे नाम नहाद वजीर दफा जो खुद को आर्मी चीफ का बास समझते हैं, उनकी जानिब से भी इसी के ऊपर एक घटिया और मजमूम जाली प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखी गई। मौसूफ ने कहा कि आज वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गया था आईनी तरमीम पर बात करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने कहा आप जलाओ घराओ क्यों नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा मुल्क में अमन क्यों है। इमरान खान ने कहा मीशत क्यों तरक्की कर रही है। इमरान खान ने कहा मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क की मीशत क्यों बहाल हो रही है, महंगाई में क्यों कमी हो रही है, SCO कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई, मेरा AC खराब है, मेरा TV ठीक नहीं है, मुझे अखबारात नहीं। यानी ये तमाम तर खबरें पहले जंग जियो ग्रुप की जानिब से चलवाई गई और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब को यह बुनियाद फराम की गई कि इन जाली खबरों के ऊपर वो अपना बयानिया बनाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आम आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस जाली प्रोपेगेंडे को किसी तौर मानने के लिए तैयार नहीं है। मजदूर साफ़ी के ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब की हिम्मत जवान है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो डट कर इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। किसी किस्म का कोई इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ इमरान खान का नहीं है। हाँ, इमरान खान ने उन्हें ये बात ज़रूर कही कि वो अपनी अवामी तहरीक के अंदर तेज़ी लाएँ। जिस हद तक आपने किया ठीक है, बेहतर है, एवरेज है, इसमें मज़ीद भी बेहतरी लाई जा सकती है। अलाइन करें नौजवान क़यादत को भी और मिलजुल कर मुख्तलिफ जगह पर अपने तमाम तर कार्ड इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। ये इत्तलात भी हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ साथ उमर अयूब और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर और शिबली फराज साहब से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके साथ भी मुशावरत होगी। और यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आप इसी तरह मामलात को आगे बढ़ाएं, आईनी तरमीम के ऊपर आप बातचीत जारी रखें। इस तरह से रातों रात आईनी तरमीम नहीं हो सकती, इसके ऊपर हम जो है वो मुशावरत करेंगे। और इतनी जल्दी कोई भी जो तरमीम है वो पाकिस्तान के अंदर इदारों को तबाह करने की साजिश है। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के नाम पैगाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह कहा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दहानी कराएं कि जनाब हम आपके ऊपर इन तमाम आईनी तरमीम के मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं। आप हमारे साथ मिलकर आईनी तरमीम का मुसवदा जो आपने फाइनल करेंगे उसके ऊपर हम भी डटे रहेंगे। हमारे कुछ बुनियादी नुकात हैं इस मामले के ऊपर कि एक तो ये कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आईनी तरमीम का जो मामला है वो 25 अक्टूबर के बाद जाना चाहिए और मौजूदा चीफ जस्टिस की तैनाती तक उनका नोटिफिकेशन जारी रहने तक मौलाना फजल रहमान साहब ये आईनी तरमीम ना होने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी है और उन्हें यह भी कहा गया कि मुस्तकबिल में हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। और यह भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आइंदा आगे चलकर इंतखाबी इत्तेहाद भी बनाया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान अलाइनमेंट को मुस्तकबिल के अंदर खरज अज़ इम्कान करार नहीं दिया गया, बल्कि यह कहा गया कि मुस्तकबिल में भी आइनी और कानूनी और जमहूरी मामलात के ऊपर दोनों सियासी जमातें मिलजुल कर चल सकती हैं। दोनों सियासी जमातों का बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा तो है ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान को यकीनदानी कराई गई कि उनको साथ लेकर चला जाएगा, क्योंकि दोनों सूबों के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी मौजूद है। और इसी तरह से सिंध और पंजाब के अंदर भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर तमाम तर चीज़ों को मिलजुल कर अकोमोडेट किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम, ये जो गैर आईनी तरमीम है, असल में इस गैर आईनी तरमीम के मामले पर अपने आईनी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहें। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो मुसवदा सामने आया उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नोटिफाई किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के आईनी और कानूनी चीफ जस्टिस हों, उसके बाद ये जो आईनी तरमीम का मामला है अगले चीफ जस्टिस की टर्म से शुरू किया जाए। ये मामला मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ फाइनल किया, यानी मंसूर अली शाह साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो इस वक्त समझौता
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़, मौलाना फजल रहमान जमीयतुल उलमा इस्लाम कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। इस नुक्ते के ऊपर इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ इत्तफाक है मौलाना फजल रहमान का, इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का कि मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद ये जो 3 रुकनी पैनल वाला मामला और जो दीगर मामला हैं आईनी बेंच वाले, वो उसके बाद सामने लाए जाएं। और यही वो नुक्ता है जो परेशानी का बायस है इस चुनखे हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए, सहूलतकारों के लिए। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब से अभी दोबारा दरख्वास्त की गई और इजलास सेनेट और कौमी असम्बली के जो 4 मरतबा जो है वो मुलतवी किए जा चुके हैं। सेनेट की घंटियां बजाई जा रही हैं, अभी तक कोई सेनेटर के अंदर नहीं पहुंचा। कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है। 4 मरतबा इस बात की जो कोशिश की जा रही है कि इजलास मुलतवी करने के बाद सेंटर्स और कौमी असम्बली के अरकान को बुलाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग के भी 5 से 6 अरकान हैं जिनके ऊपर दबाव है। अख्तर मैंगल साहब भी बिगड़ गए, उन्होंने कहा कि पहले हमारे अरकान सामने लाए जाएं, उसके बाद हम वोट देने या ना देने के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। इस तरह से जल्दी में कुछ नहीं हो सकता, मार धाड़ करके कोई आईनी तरमीम हम पास नहीं करने देंगे। यहां पर मामला फंसा हुआ है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, बाकी आईनी तरमीम इसके बाद में देखेंगे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तफाक है। इसीलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान, गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से आज एक नाम उनकी खबर के जरिए फ्लोट किया गया नए चीफ जस्टिस के हवाले से। वो जनाब हम आपके सामने रख देते हैं। मौसूफ किसकी ख्वाहिश को खबर बनाया करते हैं, इस पर आपको कोई तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह से ये बात समझते हैं। अंसार अब्बासी गैर सरकारी तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मौसूफ ने ख्वाहिश को खबर बनाते हुए लिखा कि आईनी पैकेज मंजूर होने पर यहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। और मौसूफ ने यह नाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर दिया, यानी वो ये चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि नाम मंसूर अली शाह, और वो तो है सीनियर, अगर वो नहीं तो मुनीब अख्तर साहब भी नहीं जो उनके बाद सीनियर हैं। किस पर आकर किस नाम के ऊपर आकर रुक रहे हैं? जी हाँ, जस्टिस यहिया आफरीदी। आप उनके माजी के चंद अरसे पहले आने वाले तमाम तर फैसले देख लें, हमारी राय के मुताबिक उनके अंदर एम्बिग्विटी किसी भी तरफ वो जाते हुए नजर नहीं आए। जिसे कहा जाता है ना, शौरी तौर पर एक गैर जानिबदारी की कोशिश के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और माजी के भी इनके फैसले उठाकर देख लें, मकसद क्या था इन तमाम चीज़ों का? एक लंबी गेम, एक लंबी प्लानिंग, यानी मुस्तकबिल के वो चीफ जस्टिस जो कि रास्ते में रुकावट बन सकते थे इन गैर आईनी तरमीम के, उनमें से एक को इस किस्म का वो कहा जाता है ना कि इस किस्म की वो जो है वो ऑफर डालकर उनका नाम अखबारात के अंदर छाप कर, यानी ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन तैनाती हुआ करती है, यानी आर्मी चीफ साहब की कि पैनल आया करता है। यहाँ पर भी वो यही मामला, बजाय ये कि वहाँ पर भी वो सीनियरिटी की तरफ मामला लेकर जाएं, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ बनाया जाना चाहिए। बजाय ये कि वहाँ भी मामला उसी तरफ को जाता, ये सुप्रीम कोर्ट के मामले को भी रिवर्स कर रहे हैं, यानी मुकम्मल तौर पर तमाम तर इदारों को यह बनाना चाहते हैं, सियासी पिक एंड चूज के अंदर जो है वो लाना चाहते हैं, आपस में चपकलिस्पी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ डील जो है वो बनाई जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने सरे दस्त ऐसी किसी भी किस्म की आईनी तरमीम को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि जिस आईनी तरमीम के नतीजे में मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना हो। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, आज की तारीख तक, आज के इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। आखिरी कोशिश मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी और इसके साथ साथ नवाज शरीफ, इत्तलात के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाली इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ बड़ी ऑफर्स जो है वो की जा रही हैं, और उन बड़ी ऑफर्स के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ को ये भी कहा जा रहा है कि KPK की हुकूमत को लपेटते हुए वहाँ की हुकूमत भी किसी न किसी तरीके से आइंदा इंतखाबात के नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले की जा सकती है। बलूचिस्तान के अंदर उन्हें हिस्सा दिया जा सकता है। सेनेट की चेयरमैनी, डिप्टी चेयरमैनी के हवाले से बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कि आखिरी हरबे के तौर पर सदारत भी मौलाना फजल रहमान साहब को ऑफर की जा सकती है। यानी यहाँ तक के इत्तलात हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार हैं कि किसी न किसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब का ये चुनखे हुकूमत, माफिया, हैंडलर्स और
सहूलतकार जो हैं वो रास्ता रोके। और इसकी तस्दीक ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से भी शैतानी तस्दीक की गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला तो आईनी तरमीम के बाद होगा। यानी मुकम्मल तौर पर इनका प्लान है, ये जो सारी की सारी आईनी तरमीम है ये इसलिए की जा रही है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। रास्ता ना रुक सका, मंसूर अली शाह साहब वापस आ गए, नेशनल मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस मिलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी, बड़े ओहदों पर मौजूद लोग अपने घरों को जाएंगे, इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर दोबारा सामने आएंगे और उसके बाद तमाम तर अहम तरीन तैनातियाँ एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हाथ में होंगी। इसी चीज़ से ये चुंतखे हुकूमत, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार डर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को बड़ी से बड़ी ऑफर करने के लिए तैयार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो तक जो है अपना ख्याल रखें, नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।